हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मायम पर का निकवाल लेके आई हूँ। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी के पेट में दर्द हो रहा था। साथ ही साथ हमें मिंग्याओ का भी दिखाया जाता है, जहाँ पे मिंग्याओ का पेट भी पेन हो रहा था। क्या था ये मामला कि दोनों के पेट में हो गया गड़बड़। तो चलिए अब देखते ही हैं क्या हुआ है। यहाँ पे हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो पेट में चिल्ला रहा था। यहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था वांगजी के लिए। तो यहाँ पे हीलर को बुलाया गया था। हीलर वांगजी को चेक करते हैं। चेक करने के बाद पहले हीलर को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वांगजी को हुआ क्या है। फिर बहुत देर तक चेक करने के बाद वो वांगजी को एक दवाई पिलाते हैं। उसके बाद वांगजी जो लेट जाता है, सो जाता है। यहाँ पे जो हीलर था वो जो क्राउन प्रिंस था उनकी तरफ देखता है और वो करते हुए कहता है, क्राउन प्रिंस मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मास्टर लैंड को क्या हुआ है। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो गुस्से में कहता है, आप हीलर हैं और आप नहीं कह पा रहे हैं कि आखिर उसे हुआ क्या है। यहाँ पे जो विंग था वो बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा था वांगजी के लिए। यहाँ पे जो हीलर था वो थोड़ा डर गया था। यहाँ पे वो घुटनों पर बैठते हुए कहता है, माफ़ कर दीजिएगा क्राउन प्रिंस, हम पूरी कोशिश करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे मास्टर लैंड को ठीक करने का। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो गुस्से में कहता है, जल्दी से करो, अगर वांगजी को कुछ हुआ ना तो तुम दोनों का खैर नहीं। ये सुनकर जो हीलर्स थे वो डर गए थे। यहाँ पे जो वांगजी था वो सो रहा था और जो नी हुसैन था, नी हुसैन उसके पास जाता है और उसके सामने ही बैठ जाता है। नी हुसैन वांगजी का हाथ पकड़ लिया था। यहाँ पे जो नी हुसैन था वो थोड़ा टेंशन में आ गया था, लेकिन यहाँ पे नी हुसैन तुरंत ही एकदम चौंक गया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो तुरंत ही वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो नी हुसैन था उसका जो हाथ है उसे स्क्वीज़ किया था। यहाँ पे जो नी हुसैन था वो हैरानी से वांगजी को देखता है। वांगजी जो अपना एक आइस खोलता है, खोलने के बाद नी हुसैन को इशारा करते हुए कहता है, इन लोगों को भगाओ यहाँ से। और ये जब नी हुसैन समझता है ना, वो उसको तो मतलब शौक लग गया था। अभी तो वांगजी चिल्ला रहा था, तो वांगजी कैसे, ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे जो नी हुसैन का कन्फ्यूजिंग है ना वो वांगजी समझ रहा था, लेकिन वांगजी बार बार इशारा करते हुए उनको भगाने के लिए बोल रहा था। यहाँ पे नी हुसैन तुरंत ही नोट करता है और वो उन सबको देखता है और कहता है, आप लोग बाहर जाइए, वांगजी को रेस्ट की ज़रूरत है, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग यहाँ पे भीड़ मत कीजिए, आप लोग बाहर जाइए। और यहाँ पे जो नी हुसैन था वो विंग को कहता है, ब्रदर वी, आप जाइए, मैं वांगजी को संभालूंगा, मैं वांगजी का ख्याल रख लूँगा। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, नहीं, मैं वांगजी का ध्यान रख लूँगा, तुम जाओ। यहाँ पे जो नी हुसैन था वो कहता है, नहीं, मैंने बोला ना, मैं कर लूँगा, आप जाइए ना, मैं वांगजी का ध्यान रख लूँगा। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है, नी हुसैन, मैंने बोला ना कि मैं उसे देख लूँगा, मैं उसे ख्याल रख लूँगा। यहाँ पे जो नी हुसैन था वो चिल्ला कर कहता है, ब्रदर वी प्लीज़, आप, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं रख लूँगा उनका ध्यान, आप जाइए ना। यहाँ पे जो विंग था उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो कहता है, पर यहाँ पे जो मैडम लैन थी, सॉरी मैडम यू थी, वो कहती है, विंग, न्यूसन सही कह रहा है, वो ख्याल रख लेगा वांगजी का, और मैं हूँ ना, तुम जाओ, तुम सभा में जाओ, अपना काम करो। यहाँ पे विंग जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो एक बार वांगजी की तरफ देखता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसे शांति नहीं मिल रहा था जब तक वांगजी को वो ठीक नहीं दिखेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगा। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। फिर भी वो सभा में चला जाता है। सभा में अब फिर से सभा स्टार्ट होता है। यहाँ पे वो लोग कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग बात कर रहे थे सभा में। तो यहाँ पे हमें सीन शिफ्ट करके वांगजी का दिखाया जाता है। जब वांगजी विंग चला गया था, सब लोग चले गए थे घर, उस रूम पर जब नी हुसैन और मैडम यू थी, तभी वांगजी ने अपने आंखें खोल लिया एंड वो तुरंत ही उठकर बैठ गया। यहाँ पे मैडम यू वो चौंक गई थी। मैडम यू हैरानी से वांगजी को देखता है और कहता है, अरे वांगजी, तुम अभी तो तुम सो रहे थे ना, तो अचानक तुम उठ क्यों गए। यहाँ पे जो वांगजी था वो नी हुसैन को इशारा करता है दरवाज़ा लगाने के लिए। तो यहाँ पे नी हुसैन दरवाज़ा लगा देता है। लगाने के बाद जो वांगजी था वो वांगजी रूम पर साइलेंसिंग स्पेल लगा देता है। यहाँ पे जो मैडम यू था उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, वो थोड़ा सा शॉक भी हो गए थे। यहाँ पे जो वांगजी था वो मैडम यू को अपने पास बुलाती है। मैडम यू वांगजी के पास आती है। वांगजी मैडम यू का हाथ पकड़ता है और कहता है, माँ, आप मेरी माँ की तरह हैं, मैं आपको अपनी माँ की नज़र से देखता हूँ। अभी मैं जो बोलने वाला हूँ आप वो सुनकर आपका जो फैसला होगा आप वही कीजिएगा। बस अगर मैं सही हूँ तो मेरा साथ दीजिएगा। यहाँ पे ये सुनकर मैडम यूँ कन्फ्यूजिंगली देख रहे थे वांगजी को। वांगजी कहता है, माँ, मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी ठोस नहीं पहुँचाया है और ना ही मैं करूँगा। मैंने कभी भी किसी के लिए लालच नहीं किया है, ना ही किसी को बुरे शब्द बोले हैं या फिर किसी से बुरा बर्ताव किया हो। मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। माँ, शायद मेरी इसी भोलेपन का लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं, जो शायद मुझे समझ नहीं आया था।
लेकिन मेरी आंखें खुल गई हैं। माँ, मैं अब अपने लिए स्टैंड लेना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ देंगे? यहाँ पे मैडम यू वो वांगजी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम मेरे बेटे की तरह हो और तुम मेरी बेटी ही हो, और हाँ, तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसमें तुम्हारे लिए नाइंसाफ़ी हुआ है तो ज़रूर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे हर फैसले पर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कोई रहे या ना रहे। ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे। वांगजी मैडम यू को टाइटली पकड़ लेता है, हक कर लेता है, और वो यहाँ पे साइलेंटली रोने लगता है। यहाँ पे जो मैडम यू थी वो वांगजी के पीठ को सहला रही थी। वांगजी कुछ देर तक रोता है, उसके बाद वो मैडम यू से अलग होती है और वो अपने आंखों के आंसू को पोंछता है और वो कहता है, अब मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं रुलाऊंगा। जिसने मेरे साथ ऐसा किया है उनको तो ये सज़ा मिलेगा। यहाँ पे मैडम यू कंफ्यूज थी, लेकिन अब यहाँ पे नी हुसैन और जो वांगजी था वो मिलकर मैडम यू को सब कुछ बताती है। अब यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। मिंग्याओ जो अब बेड पे लेटा हुआ था और जो हीलर्स मिंग्याओ को चेक कर रहे थे। मिंग्याओ जो अभी भी पेन में था, जो हीलर थी वो मिंग्याओ को कुछ दवाई पिलाती है ताकि वह मिंग्याओ को रिलीफ फील हो। यहाँ पे मिंग्याओ थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और वो अपने आंखों को बंद कर लेता है। यहाँ पे जो वन चाओ था वो अभी भी हीलर को देख रहा था कन्फ्यूजिंगली। वो अभी भी सोच रहा था कि आखिर मिंग्याओ को क्या हो गया। यहाँ पे जो हीलर्स कुछ देर तक मिंग्याओ को चेक करने के बाद वो वन चाओ की तरफ मुड़ता है। वन चाओ जो अभी भी कन्फ्यूजिंगली देख रहा था हीलर्स को। यहाँ पे वन चाओ पूछता है, क्या हुआ है मिंग्याओ को, वो पेन में क्यों चिल्ला रहा था। यहाँ पे जो हीलर्स थे वो कुछ देर तक चुप रहते हैं, उसके बाद वो कहते हैं, क्या राजकुमार मिंग्याओ को कुछ चीज़ों से एलर्जी है। यहाँ पे जो वन चाओ था वो कहता है, एलर्जी मुझे नहीं पता, और ये कह के वो मिंग्याओ की तरफ देखता है। मिंग्याओ जो अभी भी मतलब सोया नहीं था वो अपने आंखों को खोलता है और वो कहता है, हाँ मुझे पीनट से एलर्जी है। एंड ये सुनकर जो हीलर्स थे वो कहते हैं, आपने पीनट खाया था क्या। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो कहता है, नहीं मैंने पीनट नहीं खाया है, मुझे जब पता है कि मेरे पीनट से एलर्जी है तो मैं क्यों खाऊंगा। यहाँ पे जो हीलर्स थे वो कहते हैं, बट आपको किसी एलर्जी की वजह से आपके पेट में पेन हुआ था। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो हैरानी से हीलर्स की तरफ देखता है और साथ ही साथ जो विंचाओ था वो भी हीलर्स को देखता है। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो अपने लो वॉइस में कहता है, पर कैसे, मैंने नहीं खाया है कोई पीनट। अगर मुझे पता है कि पीनट से मुझे एलर्जी है तो मैं पीनट क्यों खाऊंगा, आपको क्या पागल लगती हूँ मैं। यहाँ पे जो हीलर्स थे वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो खुद कन्फ्यूज़ थे, लेकिन हाँ उन्हें ये पता चल गया था कि जो मिंग्याओ था उन्हें कुछ एलर्जी की वजह से उनके पेट में पेन हुआ था। तो यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो लो वॉइस में कहता है, क्या मेरा बच्चा ठीक है। यहाँ पे जो हीलर्स थे वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आपके बेबी को कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत लो क्वालिटी का पीनट्स दिया गया है जितना मुझे पता चला है, इसी की वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुआ है और ना ही बेबी को। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो रिलीफ फील करता है कि हाँ बच्चा ठीक है, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि उसे कौन पीनट देगा। यहाँ पे वो गहरी सोच में पड़ गया था। साथ ही साथ वन चाओ भी सोच रहा था कि आखिर ये कौन है कि उसे पीनट देगा। यहाँ पे जो हीलर्स था वो ये बताकर कुछ दवाई देकर चले जाते हैं। यहाँ पे जो मिंग्याओ और वन चाओ था वो अभी भी सोच रहे थे। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो कहता है, पीनट्स, मुझे पीनट किसने दिया, और मैंने तो पीनट खाया भी नहीं है। यहाँ पे जो वन चाओ था वो भी कहता है, हाँ तुम कब पीनट खाओगे, और तुम्हें पीनट से एलर्जी है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो कहता है, बता कर क्या करता, क्या तुम मुझे पीनट खिलाकर मरवा देते। यहाँ पे जो वन चाओ था वो कहता है, अरे ऐसा नहीं है, अगर पहले से पता होता तो सतर्क रहते ना। यहाँ पे ये सुनकर जो मिंग्याओ था वो वन चाओ को बहुत घूर घूर के देख रहा था। यहाँ पे वन चाओ थोड़ा सा ऑकवर्ड से स्माइल करता है। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो सोच में पड़ जाता है। कुछ देर तक वो सोचता है, उसके बाद उसके दिमाग में टंग करके बसता है वो शरबत, और वो दोनों एक साथ ही कहते हैं, लान वांगजी। एंड यहाँ पे वो दोनों हैरानी से कहते हैं, लान वांगजी वो शरबत। यहाँ पे मिंग्याओ कहता है, वो शरबत तो मैंने वांगजी के लिए बनाया था। तो यहाँ पे क्या लान वांगजी ने ये सब। यहाँ पे जो वन चाओ था वो कहता है, हाँ मुझे भी लगता है कि ये लान वांगजी ने ही किया होगा, वरना मैं तो नहीं दे सकती और ना ही कोई और, तुमने खुद बनाया था ना वो शरबत। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो कहता है, हाँ मैंने शरबत बनाया था और साथ ही साथ उस शरबत में मैंने वो दवाई मिलाया था। लेकिन यहाँ पे वांगजी, यहाँ पे जो वन चाओ था वो कहता है, क्या वांगजी ने नाटक किया है। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो कहता है, नहीं नाटक करेगा, क्या वो इतना भी स्मार्ट है। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो अभी भी सोच रहा था। उसके बाद वो कहता है, क्या ये नी हुसैन ने किया है।
यहाँ पे जो वेंचाओ था वो कहता है नी हुसैन, हाँ वो हो सकता है। एंड यहाँ से मतलब वो लोग ये कन्वर्सेशन अभी भी कर रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो अभी बेड पर लेटा हुआ था और वो सीलिंग को देख रहा था। यहाँ पे जो मैडम यू थी वो चली गई थी और साथ ही साथ नी हुसैन भी। नी हुसैन जाना नहीं चाहता था लेकिन वांग जी ने भेज दिया था। यहाँ पे जो वांग जी था वो अपने गहरी सोच में था एंड अब यहाँ पे उसकी सोच दिखाई जाती है, यानी कि वो क्या सोच रहा है। तो चलिए यहाँ पे वांग जी अपने मन में सोचता है, इस बार मैं कुछ होने नहीं दूंगा और मैं ग्याओ और विन चाओ, तुम लोगों ने क्या सोचा था कि तुम मुझे वो शरबत खिलाकर मार दोगे, मेरे बच्चे को मार दोगे और मैं तुम्हें यूँ ही करने दूंगा। खुद को कितना चालाक समझते हो, है ना। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक शुरू होता है जहाँ से हमें दिखाया जाता है जो मिंग्याओ था जब वो शरबत बना रहा था वहाँ पे एक दासी छुप छुप कर देख रही थी कि आखिर मिंग्याओ क्या करता है। ये दासी वांग जी का था। वांग जी ने मिंग्याओ के पीछे ये दासी लगा दिया था। जब उसे सच्चाई का पता चला था तब से वो मिंग्याओ को भरोसा नहीं करता था, इसीलिए वो कुछ दासियों को गुप्तचरों को ना वांग जी के मिंग्याओ के पीछे लगा दिया था एंड मिंग्याओ का हर डिटेल्स अब वांग जी को मिलता था। यहाँ पे वांग जी जब सुबह उठा था, उठने के बाद वो फ्रेश होकर जब बाहर आया था तब वो दासी वांग जी को सब कुछ बता दिया था एंड वांग जी ये सुनकर हैरान था। लेकिन हाँ, उसे पता था कि ऐसा कोई स्टेप मिंग्याओ ज़रूर लेगा, इसीलिए वो पहले से तैयार था। उसने उस शरबत को चेंज कर दिया था और उसे ये भी पता था कि मिंग्याओ को पीनट से एलर्जी था। हाँ, वो उस बच्चे को कुछ नहीं करना चाहता था जो बच्चा मिंग्याओ के पेट में था, इसीलिए वो थोड़ा सा पीनट दिया था ताकि उसका थोड़ा सा पेट पेन हो। इससे कुछ नहीं होगा, उसे पता है, क्योंकि वो जो लैंड क्लैन से आया है उसे जो हीलिंग का शिक्षा दिया गया है, इसीलिए उसे पता है कि किस चीज़ से क्या होता है। इसीलिए उसने थोड़ा सा ही पीनट दिया था ताकि उसे थोड़ा सा सबक मिले। यहाँ पे जो कहते हैं ना, अगर आप कोई दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो उसे में आपको खुद गिरना पड़ता है, तो यहाँ पे मिंग्याओ का ऐसी हालत ही हो गया था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी ये करके चुपचाप मतलब मिंग्याओ को वो समझाना चाहता था कि अगर तुम मेरे लिए गड्ढे खोदोगे तो उस गड्ढे में मैं तुम्हें खुद ढकेलूँगा। यहाँ पे वो ये समझाना चाहता था। यहाँ पे वो यही सोचकर स्माइल करता है एंड दूसरी तरफ जो मिंग्याओ था वो मिंग्याओ सब कुछ समझ चुका था। वो इतना भी बुद्धू नहीं है कि वो नहीं समझेगा ये कांड वांग जी का है, ये उसे पता चल गया था एंड इससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड वो चुपचाप उठता है। उठने के बाद वो सीधा लान वांग जी के जो रूम है वहाँ पे जाने लगता है। यहाँ पे जो वेंचाओ था वो मिंग्याओ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग्याओ जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो गुस्सा भी था और साथ ही साथ हैरान भी था लान वांग जी का स्टेप देखकर। यहाँ पे जो वो सीधा वांग जी के कमरे में जाता है। वांग जी का कमरे का जो दरवाज़ा है उसे ज़ोर से खोलता है। वैसे मैं बता दूँ यहाँ पे गार्ड्स नहीं है, गार्ड्स को वांग जी ने ही हटा दिया था। अब ये इसका क्या रीज़न है अभी पता चल जाएगा गाइस। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो गुस्से में आके कहता है, लान वांग जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। यहाँ पे जो वांग जी था वो मतलब एकदम एक्सप्रेशनलेस था, वो कुछ नहीं कर रहा था, जैसे कि उसे पता हो कि जो मिंग्याओ है वो ज़रूर आएगा। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो चिल्ला कर कहता है, लान वांग जी मुझे जवाब चाहिए अभी के अभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरे बच्चे को चोट पहुँचाने की। यहाँ पे जो वांग जी था वो चुपचाप बेड से उठता है। धीरे से उठने के बाद वो बेड के जो रेल है वहाँ पे टेक लगा कर बैठ जाता है। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में भड़कता है और कहता है, लान वांग जी तुम खुद को क्या समझते हो, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए। यहाँ पे जो मिंग्याओ की बातें सुनकर ना जो वांग जी है वो हंसने लगता है। वांग जी पहली बार ऐसी हंसी थी जहाँ पे मिंग्याओ खुद डर गया था। यहाँ पे जो वांग जी था वो हंसकर कहता है, अरे मैंने क्या किया, मुझे क्यों बोल रहे हैं, राजकुमार मिंग्याओ आप कुछ गलत सोच रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो चिल्ला कर कहता है, लान वांग जी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे पता है ये तुमने ही किया है। यहाँ पे वांग जी इनोसेंटली कहता है, मैंने किया है, बट मैंने क्या किया है, आप ऐसे मुझे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वो वांग जी के पास जाता है, वो वांग जी का जो हाथ है ना उसे पकड़ने ही वाला था। यहाँ पे वांग जी खुद मिंग्याओ का हाथ पकड़ता है और वांग जी मिंग्याओ का हाथ मरोड़ कर पीछे कर देता है। मिंग्याओ चिल्लाता है और कहता है, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे हाथ को छोड़ो। यहाँ पे जो वांग जी था वो गुस्से में कहता है, कैसे छोड़ दूँ तुम्हें, तुमने जो मेरे साथ किया है, जो मेरे साथ करने वाले थे, उसका हर एक रिवेंज मैं लेकर रहूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ वो सब करने की, और हर एक दर्द का कैसा अंजाम मिलता है तुम्हें, तुम देखो। तुम्हें पता है मैं कभी भी तुम्हें बुरा नहीं समझती थी, तुम्हें मैं अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुम अच्छे के अंदर, मुखौटे के अंदर एक ऐसे ईविल पर्सन बन चुके हो कि तुम बच्चे को भी मारने से 2 मिनट भी झिझकोगे नहीं। मैंने तो सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा पीनट का दिया था, उसमें तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होता,
लेकिन तुमने तो पूरी प्लान करके तैयारी करके लिया था मेरे बच्चे को मारने का। हाँ, कैसे निर्दयी इंसान हो तुम। और तुम बोलते हो कि मैं निर्दयी हूँ, कि मैं तुम्हारे बच्चे को मारना चाहती थी। एक शब्द भी अगर ऐसा बोला ना तो इस बार मेरा वो रूप तुम देखोगे मिंग्याओ, जो रूप मैं किसी को नहीं दिखाती थी। यहाँ पे मिंग्याओ एकदम साइलेंट हो गया था, वो एकदम साइलेंट हो गया था। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो वांगजी था, वो कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ पता नहीं होगा। तुम्हारे हर एक कांड का लिस्ट है मेरे पास, और वो सब कुछ बाहर ज़रूर आएगा। और हाँ, सबके सामने आएगा, इनफैक्ट पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने आएगा कि तुम किस तरीके के घिनौने इंसान हो। तुम्हारी वजह से मैं मेरा बच्चा खो देता, मैं विंग को खो देता, अपनी डिग्निटी खो देता। लेकिन मैं शायद गॉड को मुझ पर तरस आ गया था, या फिर गॉड मेरे साथ थे और तुम्हारे साथ नहीं थे, तुम्हारे इस घिनौने प्लान में नहीं थे। इसीलिए शायद किस्मत के ज़ोर से ही कहो मैं बच गया था। इस बार मैं खुद अपनी लाइफ को फिक्स करूँगा और तुम ही बर्बाद। पता है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। मैंने सोचा था कि चलो जो किया है वो किया है, मैं एक चांस तुम्हें दूंगा। मैंने ये सोच लिया था, लेकिन मुझे जब पता चला कि तुम मेरे बच्चे पर आए हो, मेरे बच्चे को मारना चाहते हो, तब मेरे को इतना गुस्सा आया ना, सच बता रही हूँ। अगर मेरे पास उस वक्त तुम रहते ना, सच में मैं तुम्हें मार डालता। यहाँ पे वांगजी का एक अलग ऑरा ना मिंग्याओ देख रहा था, और विंचाओ जो अभी भी एकदम शॉकिंगली वहीं पे खड़ा था। यहाँ पे जो वांगजी था वो मिंग्याओ का हाथ छोड़ देता है। मिंग्याओ अपने हाथ को झटकता है और वो गुस्से में वांगजी को देखता है। वांगजी की आंखें ना लाल हो चुकी थी, जैसे उसके अंदर जो हज़ारों खून है ना वो बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे वांगजी कहता है तुम्हें हर एक गलती का पनिशमेंट मिलेगा मिंग्याओ, और बहुत जल्द मिलेगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। और हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं हूँ। तुम्हें जो सज़ा मिलेगा वो तुम्हारे इस बच्चे को नहीं मिलेगा, इतना एश्योरिटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और हाँ, ये सिर्फ छोटा सा डेमो था, उसके बाद क्या क्या होता है अब आगे देखो। और हाँ, दूसरी बार अगर तुम मेरे बच्चे को कुछ करने की कोशिश किया ना, तो इस बार मैं ना ही तुम्हें बख्शूंगा और ना ही तुम्हारे इस बच्चे को। एंड ये कहकर वांगजी सीधा बेड पर जाता है और मिंग्याओ और विंचाओ की तरफ देखता है और कहता है अब तुम लोग जाओ, क्योंकि मुझे अभी आराम करना है, और कुछ वक्त में विंग भी आ जाएगा। अगर विंग तुम दोनों को देखेगा तो वैसे ही गुस्सा हो जाएगा। और ये कहकर वांगजी एकदम बेड पर लेट जाता है। यहाँ पे मिंग्याओ बहुत ज़्यादा गुस्से में था, साथ ही साथ विंचाओ भी। विंचाओ हैरान, गुस्सा, सब कुछ था। यहाँ पे विंचाओ और मिंग्याओ चुपचाप उस रूम से चले जाते हैं। उस रूम से जाने के बाद वांगजी एक गहरी सी ब्रेथ लेता है और वो अपने पेट पर हाथ रखता है और कहता है बेबी, मैं तुम्हें हमेशा सेव करूँगा और उन सब को पनिशमेंट दूंगा जिन सब ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है। और इस बार मिंग्याओ ने अपने हद पार कर दिया है, उसको उसका सज़ा ज़रूर मिलेगा। और ये कहकर वो अपने आंखों को बंद कर लेता है, वो सो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजरता है और हमें शाम का दिखाया जाता है। वांगजी जो अभी भी बेड पर लेटा हुआ था, वो मतलब अभी भी सो रहा था। दूसरी तरफ विंग जो अपना काम ख़त्म करने के बाद तुरंत ही वांगजी के पास आया था। वांगजी को मतलब बेड पर सोते हुए देखकर विंग वांगजी के पास जाता है, वांगजी के हेड को सहलाता है और वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो विंग के जो कदमों है ना उसी से ही जाग गया था, बस वो अपने आँखों को बंद किया हुआ था। यहाँ पे वांगजी धीरे धीरे अपने आँखों खोलता है और वो विंग को देखता है। विंग वांगजी को थोड़ा सा कंसर्न लुक के साथ देख रहा था। यहाँ पे जो वांगजी था वो उठता है और विंग वांगजी को हेल्प करता है बैठने में। यहाँ पे जो विंग था वो अभी भी वांगजी को देख रहा था। यहाँ पे विंग का हाथ वांगजी पकड़ता है और अपनी टमी पर रखता है और कहता है विंग, हम दोनों ही ठीक है एंड अब चिंता मत करो। यहाँ पे जो विंग था वो वांगजी को हक कर लेता है और कहता है मैं सच में डर गया था लंजा, मैं सच में डर गया था। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। यहाँ पे जो वांगजी था वो विंग को हक कर लेता है, हक बैक करता है और विंग के पीठ को सहलाते हुए कहता है वी, मैं ठीक हूँ ना, तुम चाहो तो हीलर से पूछ सकते हो। यहाँ पे जो विंग था वो वांगजी के नेक पर अपना जो फेस है ना उसे छुपा लिया था। वांगजी समझ सकता था कि विंग की आंखों में आंसू आ गए थे एंड वो रो रहा है। यहाँ पे जो वांगजी था विंग का फेस पकड़ता है, विंग के आंखों के आंसू को पोंछता है और कहता है अब रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ, तुम चाहो तो हीलर से पूछ सकते हो। यहाँ पे जो वांगजी की बातें सुनकर विंग कहता है पर तुम्हें हुआ क्या था? हीलर ने बताया कि तुम्हारी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल किया है तुमने। ऐसा क्या किया है तुमने कि तुम्हारी आधे से ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर वेस्ट हुआ है? तुम्हें पता है ना कि तुम अब प्रेग्नेंट हो, अब ऐसी हालत में स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो वांगजी था वो कहता है अब इसमें मेरी गलती नहीं है वी, तुम्हें पता है कि मुझे ऐसे यूं ही बैठना पसंद नहीं है,
मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कहता है मुझे पता है, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए तुम्हें इतनी ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी चुप रहता है। यहाँ पे विंग वांग जी का फेस पकड़ता है और कहता है लंचा क्या हुआ है, बोलो मुझे। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है कुछ नहीं है, बस छोटा सा ही मैटर है। यहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है सच बताओ मुझे। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग को हक कर लिया था एंड विंग के नेक पर अपना फेस छुपा के रखा था। यहाँ पे वांग जी को विंग पीठ को सहलाता है, वांग जी के पीठ को सहलाता है और कहता है क्या हुआ है लंजा। यहाँ पे लंजा कहता है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें ऐसे ही हक करके रखना चाहता हूँ। यहाँ पे विंग स्माइल करता है और वांग जी को और भी ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है और उसे पूरा अपने गोद में ही बैठा लेता है। यहाँ पे वांग जी कुछ देर तक विंग के नेक पर अपना फेस छुपाए रखता है। उसके बाद वो विंग के कानों में कहता है मैंने बैटल किया था। ये सुनकर विंग वांग जी का फेस पकड़ता है और अपने से थोड़ा अलग करते हुए कहता है क्या बैटल किया था, बट क्यों, किसके साथ, और मुझे क्यों नहीं पता। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है क्योंकि तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा। यहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कन्फ्यूजिंगली कहता है मुझे कौन नहीं बताएगा, महल का हर चीज़ मेरे पास हर डिटेल्स रहता है, तो ये कैसे छूट गया मुझसे, और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, और तुमने किसके साथ बैटल किया। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है राजकुमार मिंग्याओ के साथ। यह सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है राजकुमार मिंग्याओ के साथ तुमने बैटल किया, पर क्यों। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है हम लोग जस्ट स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। असल में मुझे बहुत दिनों हो गए थे कि मैं बैटल नहीं कर रही थी, कुछ तलवार नहीं चला रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा तलवार चला ही लूँ। तो मैं वैसे तलवार चला रही थी, लेकिन यहाँ पे मिंग्याओ ने मुझे बोला कि उसके साथ एक ड्यूएल करूँ, तो मैंने हाँ कर दिया था। तो यहाँ पे वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है तुमने हाँ क्यों किया था, तुम्हें पता है कि इस वक्त तुम्हें ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं था, और साथ ही साथ इसमें डेंजरस भी हो सकता था तुम्हारे लिए भी और बेबी के लिए भी। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं नॉर्मल सा बैटल करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे मिंग्याओ पता नहीं क्यों वो मेरे ऊपर एग्रेसिव हो रहा था, जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा था। मैं पहले समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मिंग्याओ ऐसा क्यों कर रहा है। फिर यहाँ पे मैं भी अपनी पूरी फोर्स लगा रहा था मिंग्याओ को रोकने के लिए, ताकि मैं मिंग्याओ को हर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो मुझे ऐसे एग्रेशन के साथ वार कर रहा था, तो मैं भी उसके ऊपर वैसे ही वार कर रहा था ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं। यहाँ पे वांग जी की हर एक बात सुनकर विंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मिंग्याओ के ऊपर, और वो हैरान था कि आखिर मिंग्याओ ने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर मिंग्याओ ने ऐसा क्यों किया था, बट मुझे बहुत अजीब लगा था। हाँ मैं अपनी पूरी फोर्स इस्तेमाल कर रहा था मिंग्याओ के हर एक वार को रोकने के लिए, जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया था, एंड शायद इस वजह से ही मुझे मेरे स्टमक में पेन हुआ था। यहाँ पे वांग जी का बात सुनकर विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। उसके आंखों से ही लग रहा था कि अगर वो मिंग्याओ को सामने पाएगा तो उसे सच में मार डालेगा। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग को हक कर लिया था, एंड यहाँ पे हमें पता चलता है वांग जी स्माइल कर रहा था, बहुत डेविल सा स्माइल कर रहा था, एंड वो अपने मन में कहता है खेल शुरू हो चुका है मिंग्याओ, अब तुम्हें मेरी साथ की हुई सारी गलतियों का, सारे गंदे कामों का हिसाब तुम्हें देना होगा। विंग सिर्फ मेरा है, ही इज़ ओनली माई एम्परर, ओनली माई। तुम्हें अब कैसे बर्बाद करता हूँ तुम खुद देखो मैं क्या। और वो ये सब मन में कहता है, एंड वो वांग जी विंग के जो फेस है ना उसे पकड़ता है, विंग के लिप्स पर किस करता है, विंग भी वांग जी को किस करता है। यहाँ पे वो लोग बहुत देर तक किस करते हैं। विंग वांग जी को बेड पर लेटा देता है और वांग जी के ऊपर आ जाता है। वांग जी विंग के नेक को टाइटली पकड़ा हुआ था, एंड यहाँ पे वांग जी को विंग भी अब किस कर रहा था। वो दोनों बहुत देर तक किस करते हैं, उसके बाद वो दोनों थोड़ा सा अलग होते हैं। वो दोनों ही गहरी गहरी सांस ले रहे थे। यहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी के नेक पर एक किस करता है और कहता है आई लव यू लंचा, आई रियली लव यू। एंड वांग जी भी कहता है आई लव यू वी, आई रियली लव यू टू। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। यहाँ पे जो विंग था वो वांग जी के साथ ही बिस्तर पर लेट गया था, एंड जो विंग था वांग जी का जो हेड है उसने अपने चेस्ट पर रख लिया था,
एंड यहाँ पे वांग जी विंग के हेड पर अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। यहाँ पे जो विंग था वो सोच रहा था मिंग्याओ के बारे में। उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा मिंग्याओ के ऊपर आ रहा था और वो ये भी सोच रहा था कि वो बच्चे किसके हैं। यहाँ पे विंग ने सोच लिया था कि वो अब मिंग्याओ के पीछे अपने गुप्त लोगों को रख देगा, मिंग्याओ के ऊपर और विंचाओ के ऊपर हर वक्त नज़र रखेगा। एंड यहाँ पे अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है एंड विंग का जो क्राउन सेरेमनी है वो भी सामने आने लगता है। अब पूरा क्लैन जो तैयारी में लग चुका था क्योंकि वो लोग अब अपने नए किंग को एक्सेप्ट करने वाले थे, अपने नए किंग को पाने वाले थे। यहाँ पे जो पूरा वे क्लैन था वो पूरा सजा रहा था, सारे लोग मिलकर। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो गुस्से में था क्योंकि उसे पता चल गया था कि यहाँ पे क्राउन प्रिंसेस के ऊपर नज़र रखवा रहे थे। उसके पीछे जो लोग हैं वो हर वक्त मिंग्याओ को और विंचाओ के पीछे लगे हुए थे। मिंग्याओ और विंचाओ क्या करते हैं क्या नहीं वो सब कुछ नज़र रख रहे थे और ये मिंग्याओ को पता चल चुका था। एंड साथ ही साथ मिंग्याओ और विंचाओ को पता ये भी चल गया था कि आखिर विंग उन सब कॉन्क्यूबाइंस और कॉन्सोर्ट्स को खारिज करने वाले हैं, यानी कि अपने क्लैन में भेजने वाले हैं। एंड ये जो न्योता है ये मतलब सारे क्लैन्स को, सारे कुल प्रमुख को बुलाया जा रहा था वही क्लैन में अपने नए किंग को एक्सेप्ट करने के लिए, अपने नए किंग को पाने के लिए। यहाँ पे सारे क्लैनों को इनविटेशन भेज दिया गया था। सब लोग अब तैयारी करने लगे हैं। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो डरा हुआ था क्योंकि उसे पता है जिन गोंगशान किस तरह का आदमी है। अगर उसे पता चलेगा कि सारे कॉन्क्यूबाइंस और कॉन्सोर्ट को बाहर किया जा रहा है, सबको अपने अपने क्लैन कर दिया जाएगा, तो उसे भी थोड़ा सा डर लग रहा था। यहाँ पे हाँ वो प्रेग्नेंट है ये जानता है, वो ये बच्चा विंग का है ये जानता है वो। उसे डरना नहीं चाहिए था लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर लगने लगा था और साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था कि वे क्लैन का किंग के साथ क्वीन भी होगा, यानी कि वांग जी क्वीन होगा। और ये सोच कर ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड जब ये जिन गोंगशान को पता चलेगा कि इस क्लैन में क्वीन बनेगा वांग जी, मिंग्याओ नहीं, तब मिंग्याओ का क्या हालत होगा, जिन गोंगशान उसके साथ क्या करेंगे, ये सोच कर ही मिंग्याओ को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था और वांग जी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। दूसरी तरफ जो वेंचाओ था वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, साथ ही साथ डरा हुआ भी था क्योंकि उसका मकसद था कि वो प्रेग्नेंट भी हो और साथ ही साथ वो वे क्लैन का क्वीन बने, लेकिन वो क्वीन नहीं बन पाएगा। उसे ये पता चल चुका था क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे महल में ये अफवाह फैल गया था कि वांग जी इस क्लैन का क्वीन बनेगा। ये सब गॉसिप पूरे महल में फैला हुआ था और मिंग्याओ और विंचाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो अब किसी भी तरह वांग जी को हटाना चाहते थे। वो लोग बस यही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर एक बार क्राउन प्रिंस को भनक भी लग गया ना तो यहाँ पे उन दोनों का पत्ता कट सकता था। इसीलिए वो लोग चुप थे। अब यहाँ से हमें चेंग का दिखाया जाता है। चेंग जो वांग जी के सामने खड़ा था, वांग जी जो चेंग को घूर रहा था, चेंग जो वांग जी को कुछ कहना चाहता था लेकिन वो मुंह नहीं खोल पा रहा था। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है क्या हुआ है, कुछ बताओगे, कब से मुझे यहाँ पे खड़ा करके रखा है। यहाँ पे जो चेंग था वो कहता है वांग जी क्या मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है पिछले आधे घंटे से लेकर तुम मुझे कुछ बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो और पिछले आधे घंटे से मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ पे जो चेंग था वो अपना सिर नीचे कर लेता है और कहता है वो यहाँ पे जो नी हुसैन था वो चिल्ला कर कहता है डफर अल्फ़ा, जो बोलना है मुँह पे बोलो ना कि तुम लैन शीजन को पसंद करते हो। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी नी हुसैन की तरफ देखता है। नी हुसैन वो कहता है हाँ वांग जी, असल में ये लड़का, ये अल्फ़ा, ये बुद्धू अल्फ़ा तुम्हारे भाई को पसंद करता है एंड वो ये तुम्हें बताना चाहता है, लेकिन ये गधा, इसके मुंह से तो एक आवाज़ तक नहीं निकल रहा था। यहाँ पे जो चेंग था वो अपना सिर को और ज़्यादा नीचे कर लेता है। यहाँ पे जो वांग जी था वो चेंग की तरफ देखता है। चेंग का पूरा नेक रेड हो चुका था, उसका कान भी रेड हो गया था एंड वो अभी नीचे देख रहा था। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है चेंग क्या ये सच है। यहाँ पे चेंग धीरे से अपना सिर हिलाता है। यहाँ पे जो वांग जी था वो एक छोटा सा स्माइल करता है और कहता है सच में तुम मेरे भाई को पसंद करते हो। यहाँ पे जो चेंग था वो अपने सिर को दोबारा हिलाता है। वो मुंह से कुछ नहीं कह रहा था, वो सिर्फ अपने सिर को हिलाकर जवाब दे रहा था। यहाँ पे जो नी हुसैन था वो हंसने लगता है और कहता है देखा ये अल्फाज इतने ज़्यादा इडियट क्यों होते हैं। यहाँ पे जो चेंग था वो घूर कर
नी हुसैन को देख रहा था। नी हुसैन हंसते हुए कहता है, मैंने सुना था कि वे क्लैन के जो 2 भाई हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है, लेकिन यहाँ पे मुझे उल्टा लग रहा है। यहाँ पे वे गा तो डोमिनेट अल्फ़ा है, लेकिन जो चेंग है वो बुद्धू अल्फ़ा है। यहाँ पे जो नी हुसैन की बातें सुनकर चेंग वो गुस्से में कहता है, हुसैन एक शब्द दोबारा मत कहना। और तुम्हें किसने कहा कि मैं डोमिनेटेड अल्फ़ा नहीं हूँ? यहाँ पे जो नी हुसैन था वो कहता है, तुम और डोमिनेटेड, मुझे तो तुम बुद्धू अल्फ़ा लग रहे हो। यहाँ पे जो नी हुसैन और चेंग था वो ऐसे ही लड़ाई कर रहे थे और दूसरी तरफ वांग जी इन दोनों को देख रहा था। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया कि तुम मेरे भाई को पसंद करते हो, लेकिन यहाँ पे अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे जो चेंग था वो दोबारा चुप हो गया था और यहाँ पे जो नी हुसैन था वो कहता है, तुम उन दोनों का सेटिंग करवा दो, ये डफर तो कुछ करेगा नहीं, इसीलिए मुझे सब कुछ बोलना पड़ रहा है। तुम एक काम करो ना, तुम तुम्हारे भाई को यहाँ पे बुला लो ना, बाकी काम चेंग कर लेगा, तुम सिर्फ अपने भाई को यहाँ बुला लो। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है, मैं कैसे बुलाऊँ? यहाँ पे जो नी हुसैन था वो कहता है, कुछ बहाना देकर यहाँ पे बुला लो, और जितने दिन यहाँ पे तो वैसे भी क्राउन सेरेमनी होने वाला है हुई काका का, तो उस हिसाब से कुछ बोलकर उन्हें क्लैन से यहाँ पे लेके आओ। यहाँ पे जो वांग जी है वो कुछ देर सोचता है, उसके बाद कहता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये बात सुनकर चेंग खुश हो गया था। यहाँ पे जो नी हुसैन था वो कहता है, देखा, तुम्हें कुछ कहना नहीं आता है चेंग का बच्चा कहीं का। यहाँ पे जो चेंग था वो मुंह बनाता है और कहता है, एंड यहाँ पे जो वांग जी था वो लेटर लैंड क्लैन भेज दिया था। एंड यहाँ पे कुछ दिनों में ही जो चेंग था, सॉरी लैंड शिचन थे, वो वे क्लैन पहुँच भी जाते हैं। एंड वे क्लैन पहुँचने के बाद अब जो वांग जी था, वांग जी चेंग और शिचन को एक करने में लगा हुआ था। यहाँ पे जो चेंग था वो धीरे धीरे लैंड शिचन के साथ बात करने लगते हैं, एंड लैंड शिचन भी चेंग के साथ बात करते हैं। वो दोनों धीरे धीरे क्लोज आ रहे थे, एंड धीरे धीरे दिन बीते बीते 2 महीने भी बीत गए थे। अब सारे क्लैन्स पहुँच गए थे वे क्लैन में, और यहाँ पे जो विंग था वो भी सब कुछ तैयारी में लग गया था। वो दोनों मिलकर, यानी कि विंग और वांग जी मिलकर बहुत से तैयारी खुद करते हैं, एंड यहाँ पे वो दोनों खुश थे। यहाँ पे वांग जी को विंग ने सब कुछ बता दिया था, एंड वांग जी खुश था, एंड वो विंग के थिंकिंग को अप्रिशिएट भी करता है, एंड साथ ही साथ वो अपने फैमिली को खुश होते हुए देख रहा था। यहाँ पे दूसरी तरफ मिंग्याओ और वेन चाओ अब अलग से प्लान कर चुके थे। अब क्या करने वाले थे ये हमें क्राउन सेरेमनी में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे अब क्राउन सेरेमनी का वक्त भी आ गया था। सारे जो मेजर क्लैन थे वो लोग भी हाजिर हो चुके थे। बड़े बड़े क्लैन तो है ही। यहाँ पे सारे कुल प्रमुख अब उस क्राउन सेरेमनी जहाँ पे होने वाले हैं वहाँ पे उपस्थित हो चुके थे। यहाँ पे जो विंग था वो उस थ्रोन के सामने खड़ा था, एंड जो वही फेंगम्यान थे वो भी मतलब कुछ दासियाँ थे उनके आसपास जो कुछ चीज़ों को लेकर खड़े थे। यहाँ पे एक था तलवार, जो वे क्लैन का शाही तलवार था। ये तलवार उन सबको मिलता था जो इस थ्रोन को संभालते थे। एंड दूसरी तरफ मुकुट था जो किंग को पहनाया जाता है। यहाँ पे जो वे फेंगम्यान थे वो अपने स्पीच ख़त्म होने के बाद ये जो क्राउन है वो विंग के सिर पर पहना देते हैं। यहाँ पे जो सारे कुल प्रमुख थे वो लोग तालियां बजाते हैं। यहाँ पे विंग को ताज पहनाने के बाद वो तलवार वे फेंगम्यान विंग के हाथ में देता है और कहते हैं, ये हमारे पूर्वज के तलवार हैं, ये कई पुश्तियों से हम संभालते आए हैं, ये बहुत ही पवित्र एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट तलवार है। यहाँ पे विंग उस तलवार को लेता है और डीप वो करता है अपने फादर को। यहाँ पे वो अपने थ्रोन पर बैठ चुका था, अब वो वे क्लैन का किंग बन चुका था। यहाँ पे वांग जी एकदम हैरानी से वांग जी विंग को देख रहा था। विंग एकदम कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था वांग जी को। वांग जी एक तक विंग को देख रहा था। विंग जो वांग जी को देखता है और उसके चेहरे पर एक बनी सा स्माइल आ जाता है। यहाँ पे जो विंग के जो स्माइल है ना वो देखकर जो वांग जी है वो भी स्माइल करता है। वो दोनों एक दूसरे में ही गुम हो गए थे। दूसरी तरफ जो मिंग्याओ और वेन चाओ चिढ़ गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मिंग्याओ और वेन चाओ स्माइल करते हैं और एक इंसान को इशारा करते हैं। इशारा मिलते ही वो इंसान धीरे धीरे अब वांग जी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वांग जी जो बात कर रहा था सबके साथ, यहाँ पे जो नी हुसैन था उसके साथ बात कर रहा था। यहाँ पे विंग भी कुछ मंत्रियों के साथ बात कर रहा था, अपने फादर के साथ भी। यहाँ पे जो वो ब्लैक पहने हुए इंसान अपने रोप से एक खंजर निकालता है और उससे वांग जी के ऊपर हमला करता है, लेकिन उल्टा वांग जी अपने तलवार से उस वार को रोक देता है और वो उस इंसान को अपने तलवार से एक
वार में ही नीचे गिरा देता है। यहाँ पे सब लोग हैरानी से वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो इस इंसान को बहुत ही गुस्से में देख रहा था, यहाँ पे जो विंग था वो ये देखकर वांग जी के पास तुरंत ही दौड़ के चला जाता है एंड विंग वांग जी के सामने आ जाता है। उस इंसान को वो गुस्से में देख रहा था। यहाँ पे वो ब्लैक रोब पहने हुए इंसान डर गया था। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी उसे नहीं देता है। यहाँ पे विंग को हटाकर वांग जी अपने तलवार से उस इंसान के पैर पर वार करता है एंड वो वहीं पे ही वो इंसान वहीं पे ही बैठ जाता है, अपने पैर को पकड़कर चिल्लाने लगता है। यहाँ पे जो विंग था वो वांग जी को साइड में लाता है और उस इंसान को गुस्से में देखने लगता है। यहाँ पे गार्ड्स तुरंत ही वहाँ पे आ जाते हैं और उस इंसान को पकड़ लेते हैं। वो इंसान छूटने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पे वो गार्ड्स उसे बहुत टाइटली पकड़े हुए थे। यहाँ पे विंग वांग जी को देखने लगता है, वांग जी को चेक करने लगता है कि वांग जी ठीक है या नहीं। यहाँ पे विंग को ऐसे देखकर वांग जी कहता है, विंग मैं ठीक हूँ। यहाँ पे विंग और वांग जी उन दोनों को उस ब्लैक रोब पहने हुए इंसान को देखते हैं जो अभी छटपटा रहा था, मतलब छोड़ने के लिए। वो चिल्लाकर कहता है छोड़ो मुझे। यहाँ पे जो विंग था वो गुस्से में कहता है कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग जी के ऊपर वार करने की। यहाँ पे जो वो इंसान था वो कहता है छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। यहाँ पे जो वांग जी था वो उस इंसान के पास जाता है, वो उस इंसान के मुखौटे को खोल देता है। सारे मंत्रियाँ उस इंसान को देखकर हैरान हो गए थे। सारे इंसान, सारे लोग इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। वहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है क्लैन लीडर शू। यहाँ पे जो क्लैन लीडर शू थे वो हैरान हो गए थे, उनका पोल खोल गया था, वो सब लोगों को देख रहे थे। यहाँ पे जो विंग था वो गुस्से में कहता है क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आप कि आप यहाँ पे इस तरीके से मेरे ही ओमेगा को मारने के लिए क्यों आए हैं। यहाँ पे क्लैन लीडर शू बहुत ज़्यादा डर गए थे। विंग का ऑरा ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, उसका जो फेरोमोन्स थे वो धीरे धीरे एग्रेशन में बदल रहे थे। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग का जो हैंड है उसे पकड़ता है और उसे काम करते हुए कहता है वी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यहाँ पे वांग जी को देखकर विंग थोड़ा सा शांत होता है। यहाँ पे जो लंजा था वो कहता है ये मुझे मारने के लिए आया था वी। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है पर क्यों। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है क्योंकि किसी ने इसे इंस्ट्रक्ट किया था मुझे मारने के लिए। यहाँ पे जो विंग था वो वांग जी को कन्फ्यूजिंगली देखता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और नोट करते हुए कहता है हाँ क्या कुछ बताएंगे आप क्लैन लीडर सूशे। यह सूशे था जो अब शू क्लैन का क्लैन लीडर था। सूशे जो अपने सिर को नीचे कर लेता है। यहाँ पे जो वांग जी था वो स्माइल करता है और कहता है क्या हुआ, क्या आप बताएंगे या फिर मैं बताऊं। यहाँ पे जो सूशे था वो नर्वसली कहता है कोई नहीं, मैं ही था। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है सच में, क्या सच में आप ही थे या फिर आपको किसी ने इंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे जो क्लैन लीडर शू था वो कहता है नहीं मैं ही था। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है ठीक है, अगर आप अपनी गलती मान रहे हैं तो सज़ा के तौर पर आपको मौत भी मिल सकता है। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आपको मरना होगा, बेवजह किसी और के लिए आप क्यों मरना चाहेंगे। यहाँ पे जो सूशे था वो घबराने लगता है। यहाँ पे जो विंग था वो गुस्से में कहता है सूशे अगर इस बार तुम अगर सच नहीं बोलोगे तो सच में तुम्हारा गर्दन मैं धड़ से अलग कर दूंगा। यहाँ पे जो सूशे था वो अभी भी घबरा रहा था, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन डर के मारे इसके मुँह से कुछ नहीं निकल रहा था। यहाँ पे वांग जी कहता है शायद क्लैन लीडर शू को मरना पसंद है ज़्यादा, इसीलिए वो सच नहीं बोलेंगे। ठीक है कोई नहीं, तो विंग तुम उसे सज़ा के तौर पे मौत ही दे दो। यहाँ पे सब लोग हैरानी से वांग जी को देख रहे थे। वांग जी अलग टोन में बात कर रहा था, इनफैक्ट विंग भी थोड़ा शॉक्ड हो गया था। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है क्यों ना एक काम किया जाए, आपको यहीं पे भरे सवा पे मार दिया जाए। यहाँ पे ये सुनकर सब लोग हैरान भी थे और सूशे जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी वो वांग जी की तरफ देखता है। यहाँ पे वांग जी स्मर्क करता है। पहली बार सब लोगों ने वांग जी के चेहरे पर एक्सप्रेशन देखा था, इनफैक्ट विंग भी। यहाँ पे सब लोग हैरान शॉक्ड सब कुछ थे एंड वांग जी जो से स्मर्क कर रहा था और ये स्मर्क देखकर जो दो इंसान थे वो इंसान काँपने लग गए थे। सच में वो लोग काँपने लग गए थे। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पर रखता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट मैं कब लाती हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि कल नेक्स्ट पार्ट आएगा या नहीं। गाइस अब थोड़ा सा इंतज़ार करो, बस ये फरवरी ख़त्म होने दो, उसके बाद रेगुलर वीडियो अपलोड होगा। तो अभी के लिए यहीं पर बाय।